हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज रक्षाबंधन है। इसी पे हम चर्चा करेंगे। मैं बताऊंगी कुछ ऐसी चीज़ें जो भाइयों को नहीं करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीज़ें जो भाई को करनी चाहिए। पहले बात करते हैं कि क्या चीज़ भाई को नहीं करनी चाहिए। मैंने एक चीज़ देखी है मिडिल क्लास फैमिलीज़ में स्पेशली, कि भाई जो है ना वो सोचता है कि मुझे अपनी बहन की शादी जो है बहुत धूमधाम से करनी है, बहुत लेविश वेडिंग करनी है, स्पेशली तब अगर वो एक बहुत बड़ी पोजीशन पे है, राइट? ये आपने देखा होगा। पिता का भी यही सपना होता है कि बहुत धूमधाम से शादी करेंगे, भाई का भी यही होता है, क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल बन गया है कि हमें अपने रिश्तेदारों को भी दिखाना है कि शादी तो ऐसी होती है और जो लड़के वाले हैं उनको भी दिखाना है। एक होता है ना कि इम्प्रेशन डालना है कि हम बहुत तगड़े घर के हैं, हमारी बहन को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम बहुत अमीर हैं। तो एक तरफ से ये भी एक रहता है। ये जो प्रैक्टिस है, ये काफ़ी गलत है। मैंने देखा है लड़कों को जो खुद तो बहुत बड़ी पोज़ीशंस पे हैं, आईआईटीएन हैं या कोई आईएएस ऑफ़िसर हैं, बट उनकी जो बहनें हैं, ज़्यादातर घरों में आपको यही मिलेगा, उनकी बहनें अनएम्प्लॉयड हैं। आपको अपनी बहन की शादी पे खर्चा नहीं करना है, आपको वही पैसा बचा के उसकी एजुकेशन पे खर्चा करना है एंड उसके लिए आप वो पैसा सेव कर दो। अगर आप अपनी सैलरी से कुछ दे रहे हो या आपके पेरेंट्स भी जो हैं कुछ दे रहे हैं, जो भी खर्चा शादी के लिए उन्होंने निकाल रखा है, शादी एकदम सिंपल करो और उसके बजाय अपनी बहन को, बेटी को वो पैसा दे दो, क्योंकि फ्यूचर में वो उसके काम आएगा। ठीक है? एक बात तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि आप जब वेल प्लेस्ड हो, तो आपको क्या करना चाहिए? अपने रेफरेंसेस से, अपनी जो भी जान-पहचान है या जितनी भी आपको नॉलेज है, उससे अपनी बहन को एक जॉब दिलानी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। या तो आप उसको कोचिंग दिलाओ या उसको कुछ स्किलिंग में उसके लिए इन्वेस्ट करो, या अपने रेफरेंसेस से, जान-पहचान से आप उसको जॉब दिला दो। स्टार्टिंग में शायद उसकी सैलरी कम हो, वो अपने आप को सस्टेन ना कर पाए, तो ऐसे में आप उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन टाइम के साथ जैसे-जैसे सैलरी बढ़ जाएगी, फिर उसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब देखो इसमें होता क्या है, लड़के क्या सोचते हैं, भाई भी और पिता भी, कि हमने अपनी बेटी की शादी या बहन की शादी बहुत बड़े घर में कर दी है, तो हमारी बेटी की लाइफ तो सेट हो गई है। सरकारी अफ़सर मिला है या कोई बहुत अमीर फैमिली है। ये एक गलतफ़हमी है। देखो, कोई किसी की लाइफ सेट नहीं कर सकता। हम अपनी लाइफ हमको अपने आप ही सेट करनी होती है, ठीक है? तो दूसरे के ऊपर ये डिपेंड रहना, ये ठीक नहीं है एंड क्योंकि लाइफ अनसर्टेन है। अब मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको नेगेटिविटी दे रही हूँ, बट आप प्रैक्टिकली सोचो। ऐसे केसेस होते हैं ना कि बहन का डिवोर्स हो गया या क्या कहते हैं, बहन के हस्बैंड की डेथ हो गई। ये होता है, काफ़ी कॉमन है। मेरी भी कुछ कज़िन्स की हुई है, लाइक उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो ऐसे केस में वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है। मतलब उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है एंड आपको पता है इंडिया में बहनों के साथ कैसा ट्रीटमेंट, मतलब लड़कियों के साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है, इन-लॉज़ कैसा करते हैं, वो एक यूनिवर्सल हेट्रेड है, मतलब डॉटर्स इन लॉ के अगेंस्ट। तो ऐसे में अगर उसके पास खुद की इनकम है, तो वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर उसके पास खुद का पैसा नहीं है ना, तो वो आपके घर में आके रहेगी और आपको उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना होगा। जो कि वैसे करना भी चाहिए, बहन को, भाई को एक-दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। बट तब जब एक कभी-कभी का हो, लाइक बीच-बीच में हो, बट पूरी लाइफ़ के लिए आप ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते। उठाना चाहें तो भी नहीं उठा सकते, क्योंकि देखो हमारे पास जो इनकम है, वो बहुत कम है एंड हर जो लड़का है, उसकी खुद की भी फैमिली है, खुद के बच्चे हैं, वाइफ़ है, तो उसको उनका भी खर्चा चलाना है। तो एक ही सैलरी में वो इतने सारे लोगों को मतलब सस्टेन नहीं कर सकता है, सपोर्ट नहीं कर सकता है। अगर उसके पास खुद की सैलरी है, तो बहुत हद तक जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाती हैं। क्योंकि ये जो रहता है ना कि बहन जो है विडो है या डिवोर्सी है या कुछ भी केस मान लो, या अनमैरिड ही है मान लो, उसने शादी ही नहीं की। तो वैसे केस में अगर भाई अपनी बहन को सपोर्ट करता है, जो कि सही है, उसकी फीलिंग बिल्कुल सही है। बट इश्यूज़ होते हैं इसमें, ननद-भाभी के बीच में इश्यूज़ होते हैं एंड घर में क्लेश भी होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वो है हर इंसान का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। आपको अपनी बहन को एनकरेज करना है कि वो पैसे कमाए और मतलब अगर उसको पता नहीं है, लाइक अगर आपकी बड़ी बहन भी है, जो 30-35 की है या 40 की हैं, जो हाउसवाइफ़ हैं, आपको उनको भी एनकरेज करना है कि आप प्लीज़ काम करना स्टार्ट करो। चाहे उनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, स्टिल जो एक खुद का पैसा होता है ना, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है और हर मुसीबत से लड़ने की ताकत देता है। खुद के पैसे की बात ही और है। चाहे आप उनको सपोर्ट कर दो, आप कितना भी कर दो, हस्बैंड कितने भी अच्छे हों, बट खुद के पैसे की बात ही और होती है। तो आपको उनको एनकरेज करना है कि आप पैसे कमाओ,
जो भी इन्फॉर्मेशन उसके लिए चाहिए वो आप हेल्प करो उनको जॉब दिलाने में, जॉब मार्केट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उनकी हेल्प करो एंड आप उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ, आप उनको एनकरेज करो, चाहे 40 की हैं, 35 की हैं, जितने की भी हैं, क्योंकि ये ट्रू एम्पावरमेंट है। क्योंकि देखो आज के टाइम पे ना क्या है, फिजिकली बहन की रक्षा करने की ज़रूरत उतनी नहीं है। हालाँकि वैसे एक अभी पता है आपको, कोलकाता में एक इंसिडेंट हुआ है और ऐसे इंसिडेंट्स बहुत होते रहते हैं। बट स्टिल बाय एंड लार्ज अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पे ना फिजिकल प्रोटेक्शन से ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होती है फाइनेंशियल टर्म्स में। ठीक है? कोई फिजिकल ऐसा वॉर नहीं हो रहा है कि बहन को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़े। आज के टाइम पे सेफ्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है पैसा। तो आपको क्या करना है, अपनी बहन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी, ये तो भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई। बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? देखो आपको पता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैं। वैसे तो दोनों ही जेंडर्स में हैं, बट स्पेशली मैं लड़कों के केस की बात करूँगी। लड़कियों के पास फिर भी चलो थोड़ा फ्रेंड्स वगैरह होती हैं, मम्मी से थोड़ा डिस्कस कर लेती हैं, एंड मतलब फिर भी होती है, मतलब लड़कियां जो होती हैं थोड़ी एक्सप्रेसिव होती हैं एंड स्टार्टिंग से ही क्या है, एक तो समझदार भी ज़्यादा हैं लड़कियां, इंटेलिजेंट भी ज़्यादा हैं, अपने इमोशंस को थोड़ा सा जान पाती हैं। बट ये चीज़ें लड़कों को नहीं पता, क्योंकि उनको कभी सिखाया ही नहीं गया इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। सो टीनेज में जब लड़के होते हैं या 20-22 साल के जब होते हैं, तब तो वो बहन से झगड़ा करते हैं, वो नोक-झोंक वाला रिलेशन रहता है। बट जब लड़के लाइफ के सेटबैक्स फेस करते हैं, ठीक है, तब उनको एक ज़रूरत महसूस होती है कि वो अपने इमोशंस को शेयर करें। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, आपकी वाइफ नहीं है, तो उस सिचुएशन में द बेस्ट पर्सन फॉर यू टू टॉक टू इज़ योर सिस्टर। आप अपनी बहन से एक्सप्रेस करो चीज़ें, एंड मैंने देखा भी है कि ये एक टाइम के बाद रिलेशन जो है बहुत लाइक डीप हो जाता है। जब लड़का 25 के ऊपर है, बहन बड़ी हो, स्पेशली बड़ी हो, तो वो एक मदरली फिगर बन जाती है भाई के लिए। तो आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो, अपनी बहन से गाइडेंस लो, एडवाइस लो, एंड बहनों को भी मैं बोलूँगी कि आप अपने भाइयों को एनकरेज करो कि वो एक्सप्रेस करें, एंड वो ईज़िली करते नहीं हैं। वो एक चिड़चिड़ापन उनके मन में आ जाता है, अगर आप उनको ज़बरदस्ती करो, पूछो कि क्या हुआ? तो वो एक लड़कों का इश्यू है, मतलब सुनते भी नहीं हैं, ज़िद्दी भी हैं, थोड़ा एक ईगो भी है, तो डाँट के चुप करा देते हैं। बट आपको प्यार से उनको लाइक कन्वर्सेशन के लिए रेडी करना होगा, कन्विंस करना होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं करते। सो ये जो फेस्टिवल है वैसे तो भाई-बहन का है, बट मुझे लगता है कि ये सिर्फ़ भाई-बहन का नहीं होना चाहिए, ये सिबलिंग्स का ही होना चाहिए। चाहे आपका कोई भाई नहीं है, आप 2 बहनें हो, या आपकी कोई बहन नहीं है, आप 2 भाई हो। आप दोनों को मिलके एक मतलब हर साल ये सेलिब्रेट करना चाहिए कि हम जो भी हो लाइफ़ में, जैसी भी सिचुएशन हो, हम एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इमोशनल सपोर्ट भी करेंगे, कभी फाइनेंशियली सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ी, तो वो भी करेंगे। तो वो एक रहना चाहिए, मतलब भाई-बहन के बीच में या सिबलिंग्स के बीच में बॉन्डिंग रहनी चाहिए, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। चाहे कई बार ऐसा भी होता है ना कि पेरेंट्स की वजह से सिबलिंग्स में इश्यूज़ आ जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। अब कोई कितना भी डिस्क्रिमिनेट करे, बट ये सिबलिंग्स के ऊपर भी है कि आप रियलाइज़ करो कि आपका सिबलिंग आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब लाइफ में सारे ब्लड रिलेशंस जो हैं वो जा चुके होंगे। पेरेंट्स भी एक टाइम के बाद चले जाते हैं। उस केस में आपके पास इस दुनिया में कोई भी अगर ब्लड रिलेटिव बचता है, तो वो है आपका सिबलिंग। सो आपका जो सिबलिंग है ना, उसके साथ आपकी रिलेशनशिप जो है वो पूरी लाइफ की है। तो अच्छा रिलेशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड थोड़ा चेंज इसमें आया है, मैंने देखा है। जो नई जनरेशन है, उसमें सिबलिंग्स की जो बॉन्डिंग है वो बेटर है। जो पुरानी जनरेशन्स हैं, उनके बीच में तो क्लेश ज़्यादा थे। सो अगर भाई-भाई हो आप, तो भी आपको अपनी बॉन्डिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि क्लेश वैसे भी ज़्यादा भाइयों में ही होता है। भाई-बहन में इतना नहीं होता, जितना भाइयों में होता है। बहनों में भी नहीं होता इतना ज़्यादा। सो फेस्टिवल ये सिर्फ़ भाई-बहन का नहीं है, सिबलिंग्स का है, एंड इस बार तो आप जो भी अफ़ोर्ड कर सकते हो, जो आपकी इच्छा है अपनी बहन को गिफ्ट करने की, आप गिफ्ट कर दो। बट नेक्स्ट ईयर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं होप करती हूँ कि आप अपनी बहन को कुछ ऐसा दोगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बहनों को कभी नहीं दिया गया, जो बहनों का राइट है। अब वो क्या है, शायद आप सोच सकते हो। उसके ऊपर वीडियो आएगा मेरा, बाद में बनाऊँगी, बट अभी बनाना ठीक नहीं रहेगा। सो बस मुझे यही कहना था कि लाइक आपका जो सिबलिंग है बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके साथ अपनी रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करो, एंड एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करो, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, हर तरीके से सपोर्ट करो। बाद में जाके यही रिलेशन जो है आपके काम आएगा। एक होता है बाद में जाके ना, चाहे आपका स्पाउस कितना भी अच्छा हो, बट आपको एक कमी महसूस होती है कि कोई काश आपका अपना होता जो ब्लड रिलेटिव हो,
क्योंकि हर रिलेशन की एक अपनी बात है, ठीक है? तो एक होता ही है, मतलब पेरेंट्स के जाने के बाद स्पेशली मैंने देखा है, इवन लड़कों में भी देखा है, उनका मन करता है कि बहन से जाके मिल ले। तो आता है वो एकदम से बाद में जाके ना, ये इमोशंस जो हैं उमड़ते हैं कि कोई ब्लड रिलेटिव काश हमारे पास होता, उससे मिल ले। क्योंकि मेमोरीज़ हैं, देखो पूरी लाइफ़ की मेमोरीज़ हैं। आप छोटे थे, साथ में बड़े हुए हो, तो राइट वो अटैचमेंट रहता ही है। सो बस यहीं पे ख़त्म करूँगी वीडियो को। हैप्पी रक्षाबंधन। अपनी बहन का ख़्याल रखो, अपने भाई का ख़्याल रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।